आपका दोस्त रवि प्रकाश बंजारे। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल रवि की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक। दोस्तों, आज 5 जून है। हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इनकी शुरुआत की थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और अब इसमें हर साल लगभग 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। हालांकि इंसानों की लालची प्रवृत्ति और सुख सुविधा की तमाम चीजों के चाह ने पर्यावरण को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बरसों से ही पृथ्वी ने हमें आश्रय दिया, भोजन दिया और तो और एक अच्छी जीवन जीने के लिए सारे संसाधन मुहैया कराया। पर हम इंसानों ने उन्हें क्या दिया? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। विश्व भर में बढ़ रही मानव आबादी और सिमटता वन क्षेत्र एक दिन हमें अपने आगोश में ले लेगी। दोस्तों, आज हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने आसपास पेड़ लगाएं, वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी सोर्सेस को उपयोग में लाएं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रेमी जाधव मोलाई के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अकेले अपने दम पर लगभग 600 हेक्टेयर के बंजर जमीन में विशाल जंगल उगा दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मांझी फिल्म आने के बाद ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं जिसमें किसी अकेले आदमी ने अपने दम पर लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए कोई चमत्कारी काम कर दिखाया है। आपने अब तक स्पाइडरमैन, बैटमैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फॉरेस्ट मैन की प्रेरणादायी कहानी सुनाते हैं। फॉरेस्ट मैन की यह उपाधि उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने दी है। क्या कोई अकेला शख्स बिना किसी संस्था और मशीनरी की मदद के 360 एकड़ जंगल उगा सकता है, वो भी बंजर जमीन में? हर कोई कहेगा नहीं, यह संभव ही नहीं है। यही बात भारत के वन विभाग ने भी कही थी, असम के जाधव मोलाई पायेंग से। जाधव मोलाई असम के जोरहट के एक गांव के रहने वाले हैं, जिनके पास से विशाल ब्रह्मपुत्र की नदी बहती है। जाधव को बचपन से ही प्रकृति से प्रेम था। जीव जंतु, पशु पक्षी को वो बहुत पसंद करते थे। जब वे 16 साल के थे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव के आसपास पशु पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। साल 1979 में असम में आई भयंकर बाढ़ ने उसके जन्म स्थान के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ का ही असर था कि आसपास की पूरी जमीन पर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ दिखता था। फिर एक दिन जाधव ने देखा कि बहुत सारे सांप ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं। टापू पर कोई भी पेड़ न होने के कारण सैकड़ों सांप अपने आप को नहीं बचा पाए। उन्होंने वन विभाग वालों से कहा कि यहाँ आप कुछ पेड़ उगा दीजिए। पेड़ों के न होने की वजह से यहाँ जीव मर रहे हैं। लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि यह बंजर जमीन है और यहाँ कुछ नहीं उग सकता। हाँ, अगर तुम चाहते हो वहाँ बांस के पौधे उगाकर देख सकते हो। वन विभाग वालों ने शायद यह बात मजाक में कही थी, पर जाधव ने इसे गंभीरता से ले लिया। जाधव ने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक वीरान टापू पर 20 बांस के पौधे लगाकर शुरुआत की। 30 वर्षों तक हर रोज सुबह जाकर वे उस टापू पर पौधे लगाकर आ जाते। इतने सारे पौधों को पानी देना भी अकेले जाधव के बस की बात नहीं थी, पर उन्होंने हर पौधे के ऊपर बांस की तख्ती रखकर उस पर एक मिट्टी का घड़ा लगा दिया, जिसमें महीन सुराख थे। इस तरकीब से नए पौधों को एक हफ्ते तक बूंद बूंद पानी मिलता रहता था।
साल 1980 में जब वन विभाग ने वहां वृक्षारोपण की परियोजना की शुरुआत की, तो जाधव पायेंग भी उनसे जुड़ गए और मजदूर की तरह काम करते थे। 5 साल बाद जब परियोजना खत्म हो गई और बाकी सभी कर्मचारी चले गए, तब भी जाधव पायेंग ने अपनी काम जारी रखा। वे नए पौधे लगाते रहे और पेड़ों की देखरेख करते रहे। इस तरह 30 वर्षों तक काम करते हुए मोलाई ने लगभग 1360 एकड़ का जंगल उगा दिया, जो कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। उनके नाम पर इस जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है। इस जंगल में बंगाल टाइगर्स, भारतीय गैंडे, हिरण, कई प्रजाति के बंदर, खरगोश, विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने अपना घर बना लिया है। हाथियों का झुंड भी इस जंगल में आता जाता रहता है। जाधव पायेंग इसी जंगल में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक कुटिया में रहते हैं और गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जाधव पायेंग को उनके इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए सन 2012 में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2015 में उन्हें भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया। दोस्तों, सफलता की कहानी की जब बात होती है तो अक्सर हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने गरीब घर में पैदा होने के बावजूद संघर्ष करते हुए अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है, जैसे स्टीव जॉब्स, अंबानी आदि। लेकिन असल में अत्यधिक धन अर्जित कर लेना सफलता का एक रूप है। सफलता का एक अन्य रूप यह भी है जो जाधव पायेंग ने हासिल की। सोचिए, उसके द्वारा उगाए गए जंगल ने कितनी टन शुद्ध ऑक्सीजन हमारी आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराए। अगर ऑक्सीजन की इस विशाल मात्रा की कीमत पता की जाए तो यह भी एप्पल या रिलायंस जैसी कंपनियों के बराबर होगी। जाधव पायेंग की जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति भी यह ठान ले कि अपने दम पे सफलता अर्जित करनी है, तो बंजर भूमि में भी फसल लहलहाई जा सकती है। पर्यावरण के प्रति अपना अटूट प्रेम, लगन और संघर्ष के बल पर जाधव पायेंग जी ने वो उपलब्धि पाई है जिन्हें पर्यावरण के प्रति प्रेम के लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। पर्यावरण दिवस पर हम यह सब संकल्प लें कि हम इस साल एक पेड़ जरूर लगाएंगे और उसका देखरेख भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।